Hello and welcome friends to our own channel Nitin underscore just for you. So friends, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी बुक की जिसका नाम है 7 Habits of Effective People. ये अभी तक हमने काफ़ी सुना है, इसके बारे में देखा भी है नेट पर. आज हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सुनेंगे कि ये 7 हैबिट्स क्या हैं, ये 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं. So let's begin. So first habit is be proactive. तो भाई दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है रिएक्टिव, एक होती है प्रोएक्टिव. रिएक्टिव का मतलब होता है कि एक कोई हमने काम किया या कुछ काम हो गया, उसके बाद उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ, तो वो होता है रिएक्टिव. मतलब क्या, हम उस पर रिएक्शन ले सकते हैं. और दूसरा होता है प्रोएक्टिव, जो कि इस बुक के अंदर बताया गया है कि बी प्रोएक्टिव. बी प्रोएक्टिव का मीनिंग होता है कि आप प्रोएक्टिव बने. जब आपको लग रहा है कि कुछ काम गलत होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही एक्शन लेकर के रेडी रहिए. ये होता है बी प्रोएक्टिव अप्रोच. सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड हैबिट आती है बिगिन विद द एंड इन माइंड. मतलब कि जो एंड है, अंत है, उसको ध्यान में रख करके आज बिगिनिंग करें आप. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको कि वट एवर वी आर डूइंग टुडे, वट एवर हैबिट्स विच वी आर टेकिंग, जो भी हम आज उठा रहे हैं, जो भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ये पहले से ही सोच लेना चाहिए कि इसका एंड क्या होगा. अगर कोई अच्छी हैबिट हम उठा रहे हैं तो उसका एंड ऑब्वियसली अच्छा होगा, और कोई बुरी हैबिट अगर हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका एंड भी बुरा ही होगा. थर्ड वन टॉक्स अबाउट पुश फर्स्ट थिंग फर्स्ट. यानी कि जो आपकी प्रायोरिटी है उसको सेट करें, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप इम्पोर्टेंस दें. सो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमेशा हमारे पास जब हम डे बिगिन करते हैं, हमारे पास 10 या 20 चीज़ें होती हैं करने के लिए, 20 काम होते हैं करने के लिए. मगर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इंसान वो है कि उन 10 या 20 में से टॉप की 3 या 4 उठा लें, और वो ये डिसाइड करे कि सबसे पहले मैं इनको करूँगा. इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बंदा, वो इंसान उन कामों को, उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है. इसी को बोलते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ द फोर्थ वन, थिंक विन विन. ये हमने पढ़ा होगा पहले कि विन विन सिचुएशन क्या होती है. विन विन सिचुएशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें ये देख लेते हैं कि हम तो विन कर रहे हैं, हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, साथ में साथ जो हमारे साथ वो काम को कर रहा है उसका भी बेनिफिट होना चाहिए. जब दोनों पार्टीज का बेनिफिट होगा, दोनों के लिए टीम का बेनिफिट हो रहा है, तो वो काम सक्सेसफुल हुआ. इसको बोलते हैं थिंक विन विन. फिफ्थ हैबिट टॉक्स अबाउट सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. मतलब पहले आप दूसरों को समझो, उसके बाद आप अपनी बात को समझाओ उनको. तो इसको हम, इस पर्टिकुलर हैबिट को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं पुट योरसेल्फ इन माय शू. लाइक आप मेरी जगह आकर के सोचिए, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये सोचिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, रादर देन कि हम उसको क्या समझाना चाहते हैं. इसी को बोलते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. सिक्स्थ हैबिट इज सिनर्जीज. सिनर्जीज का नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब होता है बैलेंसिंग, तालमेल बैठाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी में. तो तालमेल बैठाने का मतलब होता है कि जो भी काम कर रहे हैं एज ए टीम कर रहे हैं, हम एज ए टीम करनी चाहिए. हमें अपने टीम मेंबर्स के साथ मिल करके उस काम को कंप्लीट करना चाहिए. हमें आपस में एक बैलेंस करना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ. ये नहीं कि ठीक है मैं तो क्लियर हूँ, मैंने तो बस बता दिया, तुम लोग ज़्यादा कर लो. नो 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 नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे. द राइट वे इज अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो तुम ये कर रहे हो. मतलब कि एक बैलेंसिंग होगी. इसको बोलते हैं सिनर्जी. शार्पन द सॉ. द लास्ट हैबिट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज शार्पन द सॉ. मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर चार दिमाग. मतलब इसमें आपको सुना रहता हूँ, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिस काम में आप अच्छे हैं, जिसको हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी. यानी कि जिस काम में आप अच्छे हो, उस काम में आप अच्छे बने, और आगे उसको प्रैक्टिस करें, उस अच्छी हैबिट को प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसके अंदर मास्टर हो जाएँ. तो जब आप मास्टर हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा डिलीवर कर पाएंगे उस काम के लिए. तो ये थी 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. और आप इसको देखिए, सुनिए, कमेंट कीजिए, मुझे कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. Thank you so much. Have a good time. Bye bye. Nitin underscore just for you.